हम बात करते हैं, हमने यहाँ तक जो है ब्लड सप्लाई देख ली, उसके बाद में हमने नर्व सप्लाई यहाँ पे देख ली। अब हम बात करते हैं कि जो मतलब हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन है उसके ऊपर जो है एक बहुत ही थिक जो लेयर पाई जाती है, जिसको हम ये फोल्ड्स होते हैं काफी मोटी लेयर, जिसको हम पेरिटोनियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरिटोनियम। उसके बारे में हल्का सा देखते हैं। पेरिटोनियम, ये पेरिटोनियम का हमने बताया था कि जो सिरोसा लेयर है, जो बाहरी सिरोसा लेयर है, जो हमने 4 लेयर, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, उसके अलावा मस्कुलर लेयर, और जो हमने लास्ट बताई थी वो सिरोसा। ये सिरोसा ही लेयर जो है एब्डोमिनल ऑर्गन में जो है वो इस पेरिटोनियम के अंदर जाके इंक्लूड हो जाती है और उसको हम पेरिटोनियम बोलते हैं। मतलब जो सिरोसा लेयर है वही पेरिटोनियम को बनाती है। अब हमें देखना है कि वो कौन से पेरिटोनियम को बनाती है, क्योंकि ये पेरिटोनियम जो है ये डबल लेयर का होता है। यहाँ पे कितनी लेयर होगी? डबल लेयर होगी। इसका मतलब 2 लेयर वहां पे आपको पेरिटोनियम की देखने को मिलेगी, डबल लेयर, या हम बोल सकते हैं डबल फोल्ड्स वहां पे देखने को मिलेंगे। जो ये मोटी एक शीट, मतलब एक चमड़े की जिस तरह मान लो खाल टाइप है, वो जो है यहाँ पे हमारे जो एब्डोमिनल ऑर्गन है उसको कवर करके रखती है, जिसको हम बोलते हैं पेरिटोनियल जो, या सॉरी पेरिटोनियम बोलते हैं। तो ये कहता है ये पेरिटोनियम डबल लेयर या डबल फोल्ड की है। तो इसको हम देखें तो वो डबल लेयर या डबल फोल्ड को हम क्या क्या नाम देंगे? तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसको हम 2 नाम देते हैं यहाँ पे। एक तो हम नाम देते हैं पैराइटल पेरिटोनियम, और दूसरा हम यहां पे नाम देते हैं विसरल पेरिटोनियम। विसरल पेरिटोनियम। ये कहता है जो सिरोसा है, जो आपने जो बाहरी लेयर सिरोसा पढ़ी, वो सिरोसा जो है जाके मिक्स हो जाती है किसके अंदर? विसरल पेरिटोनियम में। ये जो विसरल पेरिटोनियम है ये असल में क्या है? ये सिरोसा है। ये क्या है? सिरोसा है। और आपको पता है सिरोसा किससे मिलके बनी हुई है? जो वहां पे कनेक्टिव टिश्यू है और उसके अलावा जो मेसोथीलियम है, जो स्क्वामस एपिथेलियम है, उससे मिलके बनी हुई है। तो जो सिरोसा है वही आगे जाके किस में मिक्स हो जाती है? विसरल पेरिटोनियम में। तो ये अंदर की तरफ, जिस तरह मान लीजिए आप देखो, तो ये जो अंदर की तरफ है इसको हम बोलेंगे विसरल पेरिटोनियम, और जो बाहरी तरफ है उसको हम, जो बाहर वाली ये वाली साइड जो है ये वाली, इसको हम बोलेंगे पैराइटल पेरिटोनियम। तो ये पैराइटल पेरिटोनियम, ये विसरल पेरिटोनियम, इस तरह से देख लीजिए। ये पैराइटल, ये अगर मान लो आप यहाँ से एब्डोमेन को देख रहे हो तो ये बाहर की तरफ है ये पैराइटल और ये विसरल, और इन दोनों के बीच में जो स्पेस है, इन दोनों लेयर के बीच में जो स्पेस है उसको हम बोलते हैं पेरिटोनियल स्पेस। पेरिटोनियल स्पेस या पेरिटोनियल कैविटी। इन दोनों लेयर के बीच के जो स्पेस है उसको हम बोलते हैं पेरिटोनियल स्पेस या पेरिटोनियल कैविटी। और इस पेरिटोनियल कैविटी के अंदर वहां पे आपको फ्लूइड जो है वो वहां पे देखने को मिलेगा, उसको हम बोलते हैं पेरिटोनियल फ्लूइड। ये जो पेरिटोनियल फ्लूइड है ये क्यों पाया जाता है यहाँ पे? क्योंकि ये दोनों लेयर में फ्रिक्शन को बचाता है, एज ए लुब्रिकेंट का काम करता है, दोनों को आपस में घिसने से बचाता है। इसलिए इस पेरिटोनियल स्पेस या कैविटी के अंदर फ्लूइड पाया जाता है, बिल्कुल हल्का सा, उसको हम पेरिटोनियल फ्लूइड बोलते हैं। ये किन के बीच में? पैराइटल पेरिटोनियम और विसरल जो पेरिटोनियम है उनके बीच में वहां पे है। ठीक है। अब ये कहता है कि जो पैराइटल और विसरल पेरिटोनियम है ये करता क्या है? तो ये कहता है ये जो है यह इनको एंटीरियर और जो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वाल है उनके साथ जो है एब्डोमिनल ऑर्गन को क्या करके रखता है? अटैच करके रखता है। उनको क्या करके रखता है? अटैच करके रखता है। ठीक है। तो ये पेरिटोनियल स्पेस या कैविटी हो गया, और उसके अंदर जो फ्लूइड है उसे पेरिटोनियल फ्लूइड बोलते हैं। अब यहाँ पे हल्की सी बात, अगर हम पैथोलॉजी की मैं यहाँ पे आपको बताऊं तो शायद आपको कुछ क्लियर होगा। वो ये है कि जो ये पेरिटोनियल फ्लूइड है, अगर ये किसी पैथोलॉजी की वजह से, किसी डिजीज कंडीशन की वजह से एबनॉर्मली ज्यादा हो जाए, एबनॉर्मली ज्यादा हो जाए, मतलब पेरिटोनियल कैविटी के अंदर जो फ्लूइड है वो बहुत ज्यादा हो जाए, वहां पे एबनॉर्मली
जो है किसी डिजीज कंडीशन की वजह से वहां पे आपको पेरिटोनियल फ्लूइड है वो बहुत ज्यादा वहां पे बढ़ा हुआ दिखे, तो उससे क्या होगा कि जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी है वो डिस्टेंट हो जाएगी, मतलब फैल जाएगी। उस कंडीशन को हम बोलते हैं एसाइटिस। क्या वर्ड यूज करते हैं? एसाइटिस। अब आपको शायद याद आया होगा कि एसाइटिस क्या चीज है। एसाइटिस, ये एसाइटिस का मतलब है कि एबनॉर्मली जो एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड है, एक्यूमुलेशन का मींस वहां पे कलेक्ट हो गया, कोई फ्लूइड इकट्ठा हो गया, तो जो एबनॉर्मली इंक्रीज एक्यूमुलेशन या इंक्रीज अमाउंट ऑफ जो पेरिटोनियल फ्लूइड अगर हमें देखने को मिलता है उसको हम बोलते हैं एसाइटिस। क्या देखने को बोलते हैं? एसाइटिस। ये काफी जो एबनॉर्मल कंडीशन या पैथोलॉजी है उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, वो हम जब पैथोलॉजी पढ़ेंगे तब वहां पे हम इसका जिक्र जो है 2-3 डिजीज के अंदर वहां पे करेंगे, ठीक है। तो इसे हम बोलेंगे एसाइटिस। अगर इस पेरिटोनियम के अंदर कोई इन्फ्लामेशन हो जाता है किसी भी इन्फेक्शन की वजह से, जो हमारी बॉडी उस इन्फेक्शन को रिस्पॉन्ड करेगी उसको हम बोलते हैं इन्फ्लामेशन। और अगर वो पेरिटोनियम के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसे हम एक टर्म यूज करते हैं पेरिटोनाइटिस। क्या टर्म यूज करेंगे? पेरिटोनाइटिस। पेरिटोनाइटिस, तो इसको हमने बोल दिया पेरिटोनाइटिस। किसको? इन्फ्लामेशन ऑफ द पेरिटोनियम। एक वर्ड तो आपको ये पता लग गया नया, एक आपको एसाइटिस जो टर्म है उसके बारे में पता लग गया कि इन दोनों लेयर्स के बीच में जो खाली स्पेस होता है जिसको हमने पेरिटोनियल स्पेस या पेरिटोनियल कैविटी बोला है, उसके अंदर जो है बहुत ही ट्रेस अमाउंट के अंदर बहुत ही कम अमाउंट में फ्लूइड पाया जाता है। वो किस लिए पाया जाता है? कि इन दोनों लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन ना हो, एज ए लुब्रिकेंट का काम करता है। अगर ये किसी भी डिजीज कंडीशन की वजह से, किसी भी पैथोलॉजी की वजह से एबनॉर्मली उसकी जो अमाउंट है, जो उसकी क्वांटिटी है, अगर वो इंक्रीज हो जाए तो उस कंडीशन को या उस पैथोलॉजी को हम नाम देते हैं एसाइटिस। क्या नाम देंगे? एसाइटिस। तो ये हमने बता दिया कि 2 प्रकार की यहाँ पे पेरिटोनियल लेयर पाई जाती है। अंदरूनी साइड में पेरिटोनियल का जो विसरल लेयर है और बाहरी साइड में पैराइटल पेरिटोनियम है। अब ये कहता है कि अगर कोई ऑर्गन, ऐसे ऑर्गन हो जो हमारे पेरिटोनियम के बाहर की साइड हो, मान कैसे कि जिस तरह हमारे ऑर्गन है उसके चारों तरफ इस तरह से क्या पाई जाती है? पेरिटोनियम की कवरिंग पाई जाती है। ये बात तो हमने बता दी। वो कहता है अगर हमारे कुछ ऑर्गन जो हमारी ये पोस्टीरियर एब्डोमिनल वाल है, ये जो पिछली हमारी एब्डोमिनल वाल है, अगर वहां पे उसकी जो ये पोस्टीरियर एब्डोमिनल वाल है अंदर की तरफ, वहां पे अगर कोई ऑर्गन सिचुएटेड है तो पेरिटोनियम तो उनको कवर नहीं कर पाएगा, क्योंकि पेरिटोनियम क्या करेगा? एक तो उसको फ्रंट से कवर किया, एक बैक से कवर किया, इस तरह से वो कवर करके रखेगा। इस तरह से ये जो बीच में है यहाँ पे ऑर्गन आ गए, इसकी तरफ एंटीरियरली साइड में उसने पेरिटोनियम ने कवर कर लिया और इधर पीछे से उसने पेरिटोनियम ने कवर कर लिया। लेकिन जो पेरिटोनियम के पीछे की साइड ऑर्गन रहेगी, मतलब ये इसकी लेयर होगी, ये आगे वाली जो एंटीरियर साइड में जो पेरिटोनियम आ गया और इसका जो पिछली जो बैक है वो आ गई ये वाली। अगर इस पेरिटोनियम के पीछे की साइड यहाँ पे एब्डोमिनल जो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल आ गई, तो जो पेरिटोनियम से पीछे और जो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वाला वहां पे जो ऑर्गन है उनको हम नाम देते हैं रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। जो ऑर्गन पेरिटोनियम से पीछे की तरफ होते हैं, उनको पेरिटोनियम नहीं कवर कर पाता, उनको हम नाम दे देते हैं रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। कौन से ऑर्गन? रेट्रो। रेट्रो का मीन्स होता है बैक, किसके पीछे होते हैं? वो पेरिटोनियम के, इसलिए उसको बोलते हैं रेट्रोपेरिटोनियल। और वो क्या है? वो ऑर्गन है। तो एक ये भी वर्ड आप याद रखना, यहां पे अगर मैं बताऊं तो रेट्रो पेरिटोनियल ऑर्गन्स। अब कोई भी कभी भी आपको बोले कि वो फला ऑर्गन जो है वो रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है, इसका मतलब जो पेरिटोनियम की कवरिंग पाई जाती है किसके ऊपर? एब्डोमिनल ऑर्गन्स के ऊपर, उस कवरिंग के पीछे की साइड वो जो ऑर्गन पाए जाते हैं जिनको पेरिटोनियम कवर नहीं करता, उनको बोलते हैं रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। पेरिटोनियल और रेट्रो मींस बैक, पेरिटोनियम के पीछे की साइड जो ऑर्गन होंगे उनको हम बोलेंगे रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। अब हम अगर यहाँ पे आप याद रख सको तो हम अगर बताएं कि ऐसे हमारे जीआई से रिलेटेड कौन से हैं या जो एग्जाम की दृष्टि से जो पूछे जाते हैं वो कौन कौन से ऐसे ऑर्गन हैं, तो एक तो एग्जाम के अंदर पूछा जाने वाला ऑर्गन है किडनी।
जो किडनीज हैं राइट एंड लेफ्ट किडनीज वो रेट्रोपेरिटोनियल है, उसको पेरिटोनियम कवर नहीं कर पाता क्योंकि ये किडनी हमारे यहाँ पे लंबार रीजन के अंदर देखने को मिलेगी किडनीज। अब हमारी अगर जीआई सिस्टम से रिलेटेड हम अगर बात करें कि हमें और कौन से ऑर्गन, तो ड्यूडेनम जो है जो ड्यूडेनम है वो जो है रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है, दूसरा ड्यूडेनम। इसके अलावा जो पेनक्रियाज है वो रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है। इसके अलावा वहां पे जो कोलन है हमारी उसकी जो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग जो हम वहां पे देखेंगे अभी जब कोलन की बात करेंगे, तो जो असेंडिंग और जो डिसेंडिंग कोलन है वो भी रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है। तो ये बात आपने याद रखनी है। तो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग कोलन, जो कोलन के हमने पार्ट बताए थे सिक्कम है, उसके अलावा असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन, सिग्मोइड कोलन और रेक्टम। तो उसके अंदर जो असेंडिंग और डिसेंडिंग कोलन है वो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल पे होते हैं, ये पेरिटोनियम से बाहर की तरफ होते हैं, तो इसलिए इसको रेट्रोपेरिटोनियल बोल दिया। तो हमारे काम की कौन सी चीजें होगी अभी यहाँ पे एक तो ड्यूडेनम होगी, अभी जीआई सिस्टम में पढ़ रहे हैं, पेनक्रियाज हो गया, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग कोलन जो है ये जो है वहां पे क्या दिखाते हैं कि ये रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है जो पेरिटोनियम से बाहर की तरफ है, इनको जो है पेरिटोनियम है वो कवर नहीं कर पाता, इसलिए इनको रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन बोल दिया। अब ये कहता है कि ये जो रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है ये तो हमें समझ में आ गया, पेरिटोनियम भी हमें समझ में आ गया। अब ये कहता है इस पेरिटोनियम के मतलब जो पेरिटोनियम है वो अलग अलग स्ट्रक्चर को जिस तरह से कवर करता है वैसे हमने पेरिटोनियम को कई नामों से यहाँ पे जाना जाता है। अब देखिएगा हम अगर बात करें कि इस पेरिटोनियम को जो है हम टाइप्स के अंदर डिवाइड करें तो हम उसको कैसे वहां पे डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिएगा जो पेरिटोनियम है उसको अगर हम वहां पे डिवाइड करना चाहें तो वहां पे हम जो डिवाइड करते हैं वो एक है ग्रेटर ओमेंटम, दूसरा है लेसर ओमेंटम, थर्ड है फेल्सीफॉर्म लिगामेंट, चौथा वहां पे है मिजेंट्री और पांचवा वहां पे है मीजोकोलन। ये आपके लिए हो सकता है ज्यादा डेप्थ के अंदर चला जाए, लेकिन यहां से क्वेश्चन जो है एग्जाम के अंदर आया हुआ है, मैं वो क्वेश्चन आपको कवर करवाने के लिए मुझे ये चीज बतानी पड़ रही है और ये चीज आपको मुश्किल नहीं है, आप इसको इजीली समझ सकते हो। ठीक है, अब ये कहता है अगर हम यहाँ पे हल्की सी स्टमक को हम यहाँ पे दिखाएं, मान लीजिए ये स्टमक जो है ये यहाँ पे है, ठीक, इसके अंदर ये कहता है जो ये वाला एरिया है जो मैं यहाँ पे ये कर रहा हूं इसको हम बोलते हैं लेसर कर्वेचर। जब हम स्टमक पढ़ेंगे तो इसको अच्छे से बताएंगे। ये जो एरिया है ये वाला इसको हमने बोल दिया ग्रेटर कर्वेचर। क्या नाम बोल दिया? ग्रेटर कर्वेचर। ठीक है, तो मैं ये बात आपको कोई चीज यहाँ पे बताने के लिए आपको बता रहा हूं अभी। इसको हमने बोल दिया ग्रेटर कर्वेचर, ये हमने बोल दिया यहाँ पे लेसर कर्वेचर। तो ये ग्रेटर कर्वेचर हो गया, ये लेसर कर्वेचर हो गया। ठीक है, अब ये कहता है कि जो पेरिटोनियम लेसर कर्वेचर के साथ अटैच होता है उसको हम बोल देते हैं लेसर ओमेंटम।
उसको हम क्या बोल देंगे, लेसर ओमेंटम। लेसर कर्वेचर के साथ जो पेरिटोनियम की शीथ या पेरिटोनियम की जो कवरिंग या पेरिटोनियम की जो लेयर है वो अटैच होती है, उसको बोल दिया लेसर ओमेंटम। और जो कवरिंग या जो पेरिटोनियम की शीथ ग्रेटर कर्वेचर के साथ अटैच होती है उसको हमने बोल दिया ग्रेटर ओमेंटम। क्या बोल दिया, ग्रेटर ओमेंटम। किसको बोला कि जो पेरिटोनियम की शीथ या पेरिटोनियम की जो कवरिंग है या जो पेरिटोनियम है वो अगर इस ग्रेटर कर्वेचर के साथ अटैच हो रहा है उसको हमने बोल दिया ग्रेटर ओमेंटम। जो लेसर कर्वेचर के साथ अटैच हो रहा है उसको हमने बोल दिया लेसर ओमेंटम। ठीक है, तो ये कुछ नहीं है, जो ग्रेटर कर्वेचर के साथ पेरिटोनियम कवर हुआ उसको हमने नाम दे दिया ग्रेटर ओमेंटम, जो लेसर कर्वेचर के साथ अटैच हुआ उसको हमने नाम दे दिया लेसर ओमेंटम। ठीक है, तो ये दो चीज आपको यहाँ पे क्लियर होगी। अब ये कहता है कि ये जो ग्रेटर ओमेंटम है ये कहां पे और कौन से ऑर्गन को कवर करता है, और जो लेसर ओमेंटम है वो किस किस को कवर करता है। अब हम हल्की सी इनके बारे में देखते हैं। तो ये मैंने आपको कर्वेचर और ओमेंटम के बारे में बताया कि ग्रेटर ओमेंटम किसको बोलेंगे और लेसर ओमेंटम हम किसे बोलेंगे। अब देखिएगा, सबसे पहले फिर मैं आपको वो भी बता दूंगा कि आप में इसमें कौन सी चीज याद रखनी है। ये कहता है जो ग्रेटर ओमेंटम है, हम इसकी बात करें अगर, जो ग्रेटर ओमेंटम है वो किस किस स्ट्रक्चर को वो कहता है कि वो कवर करेगा, तो वो कहता है ये जो ग्रेटर ओमेंटम है ये एज ए एप्रन की तरह, एक पर्दे की तरह, एक मोटे पर्दे की तरह कवर करके रखता है। तो ये किस किस को कवर करेगा, ये कहता है यह जो स्टमक है उसके ग्रेटर कर्वेचर से लेके प्लस वहां पे कुछ पार्ट ड्यूडेनम प्लस जो है ड्यूडेनम प्लस कुछ पार्ट जो है ट्रांसवर्स जो कोलन है उसको ये कवर करता है। तो हमने बताया था पेरिटोनियम में वो कवरिंग का काम करता है। तो ये कौन कौन से ऑर्गन को, स्टमक का जो ग्रेटर कर्वेचर वाला हिस्सा वहां से लेके नीचे कुछ हिस्सा इसने ड्यूडेनम को कवर किया और नीचे आ गया और उसने ट्रांसवर्स कोलन तक उसने कवर कर दिया। अब अगर हम ये देखें भी ये स्ट्रक्चर कैसी होती है, कहां पे देखने को मिलेगी, तो हम उसके बारे में अगर देखें तो ये देखिएगा, अब ये स्टमक है, ये स्टमक है, इस स्टमक के ग्रेटर कर्वेचर यहां से ये कवर करेगा इसको, और ये ट्रांसवर्स कोलन आ गई, ये वाली कौन सी है, ये जो मैं कवर कर रहा हूं ये ट्रांसवर्स कोलन है। और इसके पीछे की साइड आपको ड्यूडेनम जो है वो देखने, क्योंकि ड्यूडेनम हमें फ्रंट से नहीं दिखेगी, क्योंकि हम अभी बोल के हैं ड्यूडेनम क्या है, रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है, पेरिटोनियम के पीछे वाली साइड है। ठीक है, तो ये कहता है कि उसके ऊपर जो है इसको कवरिंग प्रोवाइड करती है। ये क्या प्रोवाइड करती है, कवरिंग प्रोवाइड करती है। मतलब जो हम ड्यूडेनम को देखेंगे तो हमें पेरिटोनियम के कारण ड्यूडेनम नहीं दिखेगी, क्योंकि पेरिटोनियम से तो बाहर की तरफ है वहां पे ड्यूडेनम, तो उस जहां पे ड्यूडेनम है उसके आगे की साइड से जो है फ्रंट में जो है उसको कवर कर देगी, स्टमक को कवर कर देगी, ड्यूडेनम को कवर कर देगी। और ये जो कुछ हिस्सा जो हमने यहाँ पे ये बताया है जो ट्रांसफर कोलन का ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा यहां तक जो है ये कवर कर देगा। कौन कवर कर देगा, जो ग्रेटर ओमेंटम है वो कवर कर देगा। कौन कवर करेगा, ग्रेटर ओमेंटम। तो स्टमक का कुछ हिस्सा, उसके अलावा ड्यूडेनम और जो है ट्रांसवर्स कोलन तक के हिस्से को ये कवर कर देगा, कौन, ग्रेटर ओमेंटम। ठीक है, अब हमने यहां पे ये चीज बता दी। अब हमने ग्रेटर ओमेंटम बता दिया, स्टमक, ड्यूडेनम और ट्रांसवर्स कोलन को कवर करने का काम कर दिया ग्रेटर ओमेंटम ने। ठीक है, अब ये कहता है अब हम बात करें तो ये कहता है कि जो लेसर ओमेंटम है, तो ये लेसर ओमेंटम ऑफ कोर्स स्टमक का लेसर कर्वेचर होगा, उसको जो स्टमक है प्लस जो लेसर कर्वेचर के नीचे की साइड जो ड्यूडेनम है, जो ड्यूडेनम है, इन दोनों को
किसके साथ अटैच करवाएगा? लीवर के साथ। स्टमक और ड्यूडेनम को कहां पे किसके साथ अटैच करा देगा? लीवर के साथ अटैच करा देगा। किसके साथ अटैच करा देगा? लीवर के साथ। तो जो देखिएगा, हमें पता है ये यहां पे स्टमक है, ये यहां पे जो है ये लीवर है, ठीक है। तो ये इन दोनों को आपस के अंदर अटैच करा देगा, एक तो स्टमक को और एक यहाँ पे नीचे जो ये ड्यूडेनम है, इनको लीवर के साथ अटैच करा देगा। उसको हम बोलेंगे लेसर ओमेंटम। क्या नाम दे देंगे? लेसर ओमेंटम, ठीक है। अब जो क्वेश्चन आता है वो कहां से आएगा? वो क्वेश्चन आएगा जी फैलसिफोरम लिगामेंट के अंदर। किससे आएगा? फैलसिफोरम लिगामेंट के अंदर। इस फैलसिफोरम लिगामेंट में क्या होता है? ये जो फैलसिफोरम लिगामेंट, ये पेरिटोनियम की लेयर है या पेरिटोनियम ही है, एक 5 प्रकार के हमने पेरिटोनियम बता दिए। तो ये जो फैलसिफोरम लिगामेंट है, ये एक पेरिटोनियम है। यह लीवर को किससे अटैच कराता है? यह लीवर को एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से अटैच करा देगा। किससे? एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से। ये क्वेश्चन आता है जी कि जो फैलसिफोरम लिगामेंट है ये कौन सी स्ट्रक्चर से रिलेटेड है या कौन सी स्ट्रक्चर को अटैच कराता है? तो यह फैलसिफोरम लिगामेंट जो है यह लीवर को एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से अटैच कराएगा। लीवर को एंटीरियर एब्डोमिनल जो वॉल है उसे अटैच कराएगा। एक इंटरेस्टिंग बात, लीवर एकमात्र ऐसा ऑर्गन है जो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से अटैच रहता है। बाकी कोई भी स्ट्रक्चर जो है जो जीआई की वो एंटीरियर वॉल से अटैच नहीं रहता। सिर्फ लीवर ही एकमात्र ऐसी स्ट्रक्चर है जो किससे अटैच रहेगी? एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से अटैच रहेगी। तो इसके अंदर जो है आपको क्वेश्चन समझ में आया। एक तो फैलसिफोरम जो लिगामेंट है वो किसको अटैच कराता है? लीवर को। किससे अटैच कराता है? एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से, ठीक है। और इसको हम फैलसिफोरम लिगामेंट, और एकमात्र लीवर ऐसा ऑर्गन है जो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से अटैच होता है। बाकी कोई भी ऑर्गन जो है जीआई का एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से अटैच नहीं होता, वो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से अटैच होते हैं। एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से अटैच होने वाला एकमात्र ऑर्गन है वो है लीवर, और उसको अटैच कौन कराता है? फैलसिफोरम लिगामेंट। बस ये क्वेश्चन यहां से आता है, ये क्वेश्चन आपने याद रखना है। अब हम हल्का सा इन दोनों के बारे में बात कर लें। अगर मिजेंट्री इज रिलेटेड टू इंटेस्टाइन। मिजेंट्री किससे रिलेट करता है? इंटेस्टाइन से, ठीक है। यह क्या करता है? मिजेंट्री कहता है यह मिजेंट्री इंटेस्टाइन जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके 2 पार्ट हैं, इलियम। ड्यूडेनम को तो हमने अटैच करा ही दिया, ग्रेटर और लेसर कर्वेचर से जो है हमने उसको क्या करा दिया? कवर करा दिया। और ये जो ड्यूडेनम है वो तो रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है, वो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से अटैच रहता है। इलियम और जेजुनम ये 2 किसके पार्ट हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन की। जब हम स्मॉल इंटेस्टाइन देखेंगे तो आपको और ज्यादा ये समझ में आएगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। तो ड्यूडेनम तो रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है, वो तो ऑलरेडी वहीं पे है पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल पे। जो ये इलियम और जेजुनम 2 बच गए, इन दोनों को जो ये मिजेंट्री है, जो पेरिटोनियम का टाइप है मिजेंट्री, वो इन दोनों को अटैच करा देगा। किससे? पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से। यह है पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से इसको क्या कर देगा? अटैच कर देगा। जो मिजेंट्री है वो किसको अटैच कर देगा? जो जेजुनम और इलियम है उनको पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से अटैच कर देगा। कौन? मिजेंट्री, ठीक है। तो ये हमने बता दिया कि जो मिजेंट्री है वो स्मॉल इंटेस्टाइन की जेजुनम और इलियम है उनको पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ अटैच कराता है। ये वाला कौन सा? मिजेंट्री पेरिटोनियम। अब जो लास्ट बच गया मीजोकोलन। लास्ट कौन सा बच गया? मीजोकोलन। ये कहता है ये जो मीजोकोलन है यह जो है यह मतलब हम बोल सकते हैं कि यह जो ये मतलब जो हमारा सिग्मोइड कोलन है, जो हमारा लास्ट जो हम जिस तरह कोलन के अंदर बताते हैं, इसको हम इस तरह से अगर बनाएं थोड़ा सा ही,
तो हम इसको इस तरह से बनाते हैं। तो यहाँ पे हम जो है स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे इलियोसिकल वॉल आ गया, यहाँ पे ये सिकम आ गया, यहाँ से ये अपेंडिक्स निकल रही है, ये जो पार्ट आ गया इसको हम असेंडिंग, ये पार्ट डिसेंडिंग, ये ट्रांसवर्स, और ये यहाँ पे सिग्मोइड। ठीक है, तो ये कहता है जो असेंडिंग और डिसेंडिंग है वो तो रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है, हमने बता रखा है, वो तो ऑलरेडी अटैच ही है। जो ट्रांसवर्स जो कोलन है और जो सिग्मोइड कोलन है, ये दोनों, इन दोनों को पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से अटैच कर देता है कौन? मीजोकोलन। तो ये वर्ड आपने याद रखना, कोलन, कोलन इज रिलेटेड टू लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये क्या कहता है कि जो सिग्मोइड कोलन है और जो ये ट्रांसवर्स कोलन है, इन दोनों को अटैच कर देगा, इन दोनों को ये अटैच कर देगा कहां पे? जो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ। ठीक है, तो अब देखिएगा हमने ऑलमोस्ट सारे जो ऑर्गन है उनको एंटीरियर वॉल से पोस्टीरियर वॉल से अटैच इसलिए कर दिया ताकि वो जो है मतलब उनके अंदर कोई भी, जिस तरह मान लो ऐसा नहीं है कि कोई भी इंजरी वगैरह हो तो वो अटैच ही रहे, ऐसा नहीं है कि वो उनसे जो है हट जाए। ठीक है, तो उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम पेरिटोनियम ने किया है। तो पेरिटोनियम ने ऑलमोस्ट सारे ऑर्गन्स को कहीं ना कहीं अटैच करा दिया। कुछ ऐसे ऑर्गन है जो पेरिटोनियम से बाहर है, उनको हमने रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन बोला, उनको अटैच कराने की जरूरत नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के ऊपर लोकेट कर रहे हैं, वहीं पे ही है वो, उनको अटैच कराने की जरूरत नहीं है। जो नहीं है मतलब पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से अटैच, उनको पेरिटोनियम की मदद से अटैच करवाया जाता है। एक ऑर्गन, एकमात्र ऑर्गन लीवर है जिसको एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से अटैच कराया जाता है। अब अगर हम इसको एक बार रिवाइज कर दें तो जो ग्रेटर ओमेंटम है, यह ग्रेटर ओमेंटम जो हमारा ग्रेटर कर्वेचर है स्टमक का, इसको ग्रेटर से ग्रेटर याद रख लेना, जो ग्रेटर कर्वेचर से जो पेरिटोनियम अटैच होता है उसको हमने ग्रेटर ओमेंटम बोल दिया। यह एक शीट की तरह, एक एप्रन की तरह, एक पर्दे की तरह रहता है जो ग्रेटर कर्वेचर को कवर करता हुआ नीचे आएगा, ड्यूडेनम को भी कवर करेगा और वहां पे किसको कवर कर देगा? ट्रांसवर्स कोलन को वहां पे ये तक वहां पे कवर करेगा। समझ में आया? ड्यूडेनम पीछे वाली साइड है लेकिन उसके आगे की तरफ वो इस तरह पर्दा बना देगा। तो मतलब कोई चीज, जिस तरह मान लीजिए ये है, यहाँ पे पीछे कोई चीज है तो उसके आगे इस तरह हमने कवर कर दिया, तो ये तो पीछे ऑलरेडी अटैच, इसको अटैच कराने की जरूरत नहीं है, बस इसको कवर की है। तो जो स्टमक का जो ग्रेटर कर्वेचर है उसको, ड्यूडेनम को और ट्रांसवर्स कोलन को किसने कवर कर दिया? ग्रेटर ओमेंटम ने। जो लेसर ओमेंटम है वो लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक को, और ड्यूडेनम का जो वो पार्ट जो कि अटैच होता है किससे, मतलब स्टमक के साथ अटैच होता है, फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, उन दोनों को किसके साथ जो है वो हैंग करके रख देता है या अटैच करके रख देता है? लीवर के साथ। तो लेसर कर्वेचर, जो लेसर ओमेंटम ने लेसर कर्वेचर और ड्यूडेनम जो है उनको किसके साथ हैंग या अटैच कर दिया? लीवर के साथ। किसने? लेसर ओमेंटम ने। जो फैलसिफॉर्म लिगामेंट है यह लीवर को एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से अटैच करके रखता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है तो ये आपको पता होना चाहिए। फैलसिफॉर्म लिगामेंट किसको करता है? यह लीवर को एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से अटैच करके रखता है। फिर आगे मिजेंट्री, मिजेंट्री इज रिलेटेड टू इंटेस्टाइन। तो ये कहता है इंटेस्टाइन का जो इलियम और जेजुनम पार्ट है उसको पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से अटैच करता है। और ये मीजोकोलन, ये मीजोकोलन कोलन इज रिलेटेड टू लार्ज इंटेस्टाइन। तो वो कहता है लार्ज इंटेस्टाइन में जो असेंडिंग और डिसेंडिंग कोलन है वो तो ऑलरेडी अटैच है, तो इनको तो अटैच करने की जरूरत नहीं है। पीछे क्या रह गया? सिग्मोइड कोलन और ट्रांसवर्स कोलन, इन दोनों को ये पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ अटैच कर देता है। तो ये हमने पेरिटोनियम के बारे में बात की। ठीक है, ये हो सकता है आपको थोड़ा डेप्थ लग रहा हो, लेकिन यहाँ से ये फैलसिफॉर्म लिगामेंट का क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए बताया। हो सकता है वो इनमें से भी कभी क्वेश्चन आपसे राइज कर रहे हैं, तो ये इजी है, इसको आप एक बार देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो ये आपने यहाँ पे पेरिटोनियम के बारे में बात कर ली। तो अभी तक हमने क्या क्या चीजों के ऊपर बात की है? तो वो कहता है अभी तक हमने ये बात की है कि जो हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं उनमें कौन से मैक्रो है कौन से माइक्रो है, उनसे एनर्जी मिलती है। तो एक मॉलिक्यूल जो है उससे कितने किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है, अगर कार्ब्स की बात करें, प्रोटीन की बात करें, फैट की बात करें। फिर हमने कुछ टर्मिनोलॉजी की बात की, फिर हमने जीआई लेयर्स की बात की, फिर हमने एब्डोमिनल ऑर्गन्स की बात की, उसके बाद में हमने उसकी ब्लड सप्लाई की बात की, फिर हमने उसकी वीनस सप्लाई, फिर नर्व सप्लाई, और अब पेरिटोनियम तक की हमने यहाँ पे बात है वो हमने कर ली है।